वालेकुम, वेलकम टू एलएम स्टडी विद लारेब। हमने एमटीएस 632 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की हुई थी। तो उसमें हम लोग ये वो वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आते हैं। आपको फुल लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। और मिड का जो सिलेबस है वो 1 से 18 चैप्टर होते हैं, और 1 से मतलब जिनके मॉड्यूल्स हों फिर वो ऑफ कर लेते हैं। आई थिंक 147 थे इसके MTH 642 के ऐसे कुछ है। तो वैसे फर्स्ट 18 ही मिड में आते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और LMS हैंडलिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट कोई JDB वगैरह, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया गया, और व्हाट्सएप के ग्रुप के लिंक भी मैंने ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं स्टूडेंट की फैसिलिटीज़ के लिए, जहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दिए जाते हैं, फाइल्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं। तो चलिए MTS 632 के क्योंकि पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड किए, तो ये अब चौथी है। और अगर ये आप लोग समझ आए तो उनको भी देखें, क्योंकि उसमें भी जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने करवाए हैं मिड के। इन्होंने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ जी की ये इन लोगों ने वैल्यू दे दी है। डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप लोगों ने एफएससी में सीख तो लिया होगा, फिर बीएससी भी अगर की हुई है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज डेरिवेटिव तो आपको फाइंड करना ही आता होगा। जी की वैल्यू 2 आयोटा, यानी कि जी की जगह फिर हम लोग ये कर लेंगे, जब डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे फिर उसकी जगह हम लोगों ने जी इक्वल टू 2 आयोटा पुट करना है। तो ये है कि एफ जी की वैल्यू ये है। इसका डेरिवेटिव जो चीज़ पावर में होती है वो बेस में आ जाती है, और इधर अगर 3 है तो 3 - 1 हो जाता है, तो इधर क्या आएगा 2। तो पावर वाली बेस में आ गया, और फिर इस चीज़ का डेरिवेटिव ले रहे हैं, d/dt मतलब डेरिवेटिव इस चीज़ का। तो 3 ये है, और ये वाली वैल्यू स्क्वायर। अब इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया है, तो देखें इधर है z3, तो 3 जो है वो मैंने वैसे भी आपको बताया कि पावर बेस में आ जाती है। तो 3 और z के ऊपर कितनी पावर थी 3, 3 - 1 करेंगे तो 2 आयोटा, और 3 × 2 करेंगे तो 6, क्योंकि पावर बेस में आ गए तो 6z। व्हेन z इज इक्वल टू 2 आयोटा, हम लोगों ने z की जगह ना 2 आयोटा वाली वैल्यू पुट कर देनी है। जब हम सब वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर ये देखिए 2 आयोटा 3 बन जाते हैं। तो इधर वैल्यू जो है वो 1 आयोटा ये था, 3 ये है, तो ये 4 बन गए। स्क्वायर स्क्वायर जहाँ भी स्क्वायर बनते हैं वहाँ पे, या फिर 3 बन रहे हैं ना, तो हम लोग 2 और 1 कर लेते हैं। 2 1 + 1 3 होते हैं ना। तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो हम -1 वगैरह पुट वगैरह करके तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है 8। ये स्क्वायर होने की वजह से ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो गया है, तो ये -12 इधर आ गया है। ये वाली वैल्यू क्योंकि ज़ीरो हो जाती है, तो इसलिए जब ज़ीरो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो खुद ही ज़ीरो बन जाता है। फिर नेक्स्ट है z² + 16 z - 4 आयोटा। मैं इधर डायरेक्ट करने वाली थी, फिर मैंने इधर एक अलग से रफ सा इधर किया है कि z² इज इक्वल टू माइनस माइनस, क्योंकि प्लस होता है ना, तो मैंने ऐसे किया अंदर भी माइनस रख लिया और बाहर भी। तो हमारे पास फिर जी की स्क्वायर तो बन रहा था, 16 के ऊपर तो नहीं बन रहा था ना, वैसे बन रहा था, लेकिन हमारा देखिए डिनोमिनेटर में हमारा माइनस है ना, तो हम लोगों ने कट करना था। तो हमने क्या किया है कि ये इधर माइनस है, तो इसकी जगह हम लोगों ने अयोटा लिख लिया है। तो 4 अयोटा -4 अयोटा। तो हमारे पास अब तो वैल्यू हासिल हो गया है ना, ये 4 के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, जी के ऊपर स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर को एक बार हम लोगों ने प्लस में खोला और एक बार माइनस, इसी वैल्यू को ना हम लोगों ने एक बार प्लस में खोला एक बार माइनस में, जो डिनोमिनेटर में z-4 था, इन दोनों को हम लोगों ने कट कर दिया है। फिर लिमिट उन लोगों ने बोला है कि जी की जगह 4 अयोटा आप लोगों ने पुट करनी है, तो जी की जगह 4 अयोटा, और ये अदर हम लोग पुट करेंगे। ये 4 अयोटा प्लस 4 अयोटा, तो कितने हो गए 4 + 4 अयोटा 8 अयोटा। क्योंकि वैसे अगर 4 + 4 अयोटा होता तो कोई ऐड नहीं होता, क्योंकि इधर कोई अयोटा नहीं है। लेकिन देखिए इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ भी, तो ये दोनों ऐड हो गए हैं। फिर नेक्स्ट है एवेलुएट -4 अयोटा 3। तो इस चीज़ को आप लोगों ने एवेलुएट करना है, मतलब आप लोगों ने इसको इसका आर फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है, और इसको ना आर ई थीटा अयोटा थीटा की फॉर्म में आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे एक्स होता है, ये ए होता है, इसको एक्स बोलते हैं, और कभी सम टाइम हम लोग इसको यू और इसको वी भी बोलते हैं। तो ये एक्स होता है और ये वाई होता है, ठीक है। तो ये -4 - 4 आर
अयोटा आर किस चीज़ की इक्वल होता है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की इक्वल होता है ना। तो आर की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, यानी ये वाली, और वाई की जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो एक्स का स्क्र प्लस 4, इधर इसके साथ भी माइनस है, इसके साथ भी, लेकिन अंडर स्क्वायर रूट के होने के अंदर की वजह से ना ये इसके माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 16 प्लस 16 32 के जब एलसीएम वगैरह फाइंड करते हैं तो हम लोग को 4√2 हासिल हो जाता है। तो थीटा या आर्गूमेंट वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं तो वो मैंने सार वीडियो में आप लोगों को बताई है। तो आप लोगों को समझ तो आ गई होगी पिछली 3 वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हुई है। और वैसे अगर नहीं देखी तो भी आप लोगों ने जी फाइंड करना था, थीटा फाइंड करना था। जी में क्या होता है, आर फाइंड करना, आर फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। ये किस लिए फाइंड करते हैं, ताकि हम लोग को ये जो है ना एक्सप्रेशन आर ई अयोटा थीटा, ई वैसे होता है कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वैल्यू निकालनी होती है, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है, बहुत ईजी। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो वाई क्या था, ये वाई है ना, और ये वाला एक्स है। तो मैंने आपको बताया ना -4 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, या फिर इधर इधर अयोटा नहीं है ना, जस्ट एक्स एंड वाई है, क्योंकि इधर हम लोग अयोटा नहीं लगा सकते। तो 4/4 1 होता है, 10 1 पाई/4 होता है, हमेशा ही आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों ने आर्गूमेंट वगैरह भी याद रखने हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, या नेक्स्ट वीडियो में जो बनाऊंगी ना उसमें मैं आप लोगों को एक टेबल बना के दिखाऊंगी कि कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वही चीज़ होती है, सेकंड में होती है पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, और इधर थीटा होता है। इधर मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ। चलिए मैं इधर बना देती हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एमसीक्यूज में भी आता है। ये हमेशा एक्स होता है, ये वाई होता है, ये एक्स होता है और ये भी एक्स होता है। ये माइनस एक्स होता है और ये वाई होता है और ये वाई होता है, ठीक है। ये माइनस वाई होता है। इधर आप लोगों ने अगर 9th में पढ़ी हो और साइन कोस टेन थीटा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ा होगा तो आप लोग को ये पता तो होगा, लेकिन आप लोग रिवाइज कर लें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लें। इधर होता है कोस, इधर माइनस कोस होता है, ठीक है। इधर साइन होता है प्लस वाला कौन सा, और इधर साइन होता है माइनस वाला, ये वाला। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। इसमें दोनों जो होते हैं ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये प्लस 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 होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थीटा हमेशा थीटा ही रहेगा। इधर अगर थीटा की कोई वैल्यू आ जाती है तो थीटा की जो वैल्यू होती है उसको हम लोग ना ऐड करते हैं, इसको पाई में से थीटा को माइनस करते हैं, पाई माइनस थीटा। यानी कि अगर कोई वैल्यू आ गई पाई/4 तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू आ गई जी पाई/4, तो हम लोग इधर करेंगे पाई माइनस पाई/4, तो क्या आएगा 5 पाई/4। इधर क्या करते हैं हम लोगों ने पाई में से इसको प्लस करना है, इधर सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस, और इधर थीटा जो होता है वो माइनस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि इधर पाई होगा तो इधर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हम लोग करेंगे कि हमारा आंसर -पाई/4 में आ रहा है जी। तो इधर क्या होता है, एक्स माइनस होगा और ये वाई होगा। इधर दोनों माइनस होते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसका आंसर, और ये माइनस और ये प्लस होता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है। वैसे ये आप लोग को आते तो होंगे, लेकिन मैंने रिवाइज करवा दिया आप लोगों को। ये आप देखें, अब थर्ड क्वाड्रेंट में है ना दोनों नेगेटिव है, ये देखें ये दोनों नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो क्या करना है, प्लस करना है। पाई प्लस पाई/4, तो 5 पाई/4 आ गया है। आर ई अयोटा थीटा, इधर आप लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। जस्ट इस चीज़ के लिए हम लोग ना ये सारा क्वेश्चन सोल्व करके लाते हैं। तो आर हमारा निकला है 4√2, तो जो इधर हम लोगों ने 4√2 पुट कर दिया। फिर ई है तो 5 पाई/4, थीटा की जगह हम लोगों ने क्या निकाला है, ये थीटा निकाला है ना 5 पाई/4। तो ये और मज़ीद आगे अगर सोल्व करना चाहते हैं तो इधर उन लोगों ने वैसे पूछा तो नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। 4√2 ई की जगह क्या है, कोस 5 पाई/4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई/4, ये होता है, ठीक है। इधर तक भी क्वेश्चन इनफ है। फिर है कि 2z प्लस 4 माइनस 3z प्लस 5 अयोटा। तो इधर हम लोगों ने उन लोगों ने बोला है कि भाई आप लोगों ने ना जी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 2 प्लस अयोटा की। तो
इधर भी जी है, इधर भी जी है, बस ये दो जी हैं। इधर जी की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट की है, ऊपर स्क्वायर होने की वजह से हम लोगों ने इस फार्मूले को ओपन कर लिया। ए प्लस बी के ऊपर जो स्क्वायर वाला फार्मूला होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बहुत छोटी क्लासेस से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी तक तो आपको आता ही होगा आई होप के। तो इधर हम लोगों ने फार्मूला वगैरह ओपन कर लिए, और जहाँ एयोटा स्क्वायर बन रहा था उन एयोटा स्क्वायर वाली एक तरफ, फिर नॉर्मल वैल्यू एक तरफ, और अयोटा वाली वैल्यू एक तरफ कर ली। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 बन जाती थी, तो वो वाली सारी वैल्यू -1 बनने की वजह से वो सिंपल हो गई है वैल्यू, तो उन सारे को कटिंग वगैरह मैंने किया। 10 अयोटा प्लस 4 की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4 प्लस की फॉर्म भी में भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इधर मतलब अयोटा बाद में होते हैं, वैसे देखने में अच्छा लगता है अगर लिखते हैं तो भी क्योंकि LMS इसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पेपर देने में टाइप करना मुश्किल होता है, तो इधर भी आप लोग लिख देंगे तो वो आपका सर जो है आपको नंबर दे देगा। एक्सप्रेस द फॉर्म, ये 1+√3 अयोटा के ऊपर 1/3 है, तो 1+√3 है और 1/3 है, तो जो फॉर्म है ना वो लोगों ने खुद दी हुई है। एक्सप्रेशन फॉर्म वाज गिवन, तो उन्होंने खुद ही दिया था। अभी हमारे पास आप लोग को आर जो है वो हम लोग 2 दे रहे हैं, और थीटा आप लोग को हम लोग π/3 दे रहे हैं, तो हम लोगों ने क्या करना, जस्ट इसको एक्सप्रेस करना था, हम लोगों ने इसको सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना था। इधर हम लोगों ने इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट की 1/2 1/3, इधर हम लोगों ने वैल्यू को सेपरेट कर लिया, क्योंकि इसकी जगह हम लोगों ने ये वाली वैल्यू लगाते हैं ना, सारे क्वेश्चन को सोल्व करके ये वाली वैल्यू लगाते हैं ना, तो 1/3 है, और इधर π/3, और फिर बाहर जो 3 था वो दोनों मल्टीप्लाई होकर 9 बन गए। और फिर इस चीज़ को हम लोगों ने खोल दिए इस फॉर्म में, जो कि मैंने आप लोग पिछले पेज में भी बताया है। तो इधर तक कर दे काफ़ी है, मज़ीद आगे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग के पास टाइम है तो करें, अदरवाइज़ आप लोग नहीं करें। फिर नेक्स्ट है एक्सप्रेस द एक्सपोनेंशियल फॉर्म z इज इक्वल टू √3 माइनस अयोटा, तो इसको ना आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो ये क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई, एक्स और ये होता है वाई, तो इसको हम लोग आर की वैल्यू में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये 2 अंडर रूट से कट हो गया है, -1 और 3 + 1 तो 4 होता है। 4 का जब अंडर रूट लेते हैं तो 2 आता है। थीटा जो है वो हमारे पास tan इनवर्स y/x होता है। इन सारे क्वेश्चन में एक आप लोगों को जी फाइंड करना है, एक आप लोगों ने वो मेथड लगाना है जो ऊपर हो, आई थिंक 9 n है तो अंदर आ जाए, तो इसको डिमॉर्गन के ऐसे कुछ मेथड वगैरह बोलते हैं। और एक आप लोगों ने एक्सप्रेशन वाले करने हैं, बहुत ज़्यादा यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं, और ये सारे चैप्टर में यही बताया गया। तो tan इनवर्स -1 1/x, ये x की y की वैल्यू -1 है, और ये √3 1/√3 π/6 के होता है। और ये किस क्वाड्रेंट में, ये देखिए x जो है वो आपका प्लस है, और माइनस जो है वो y जो आपका माइनस है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी कि आंसर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा माइनस थीटा में। मैंने आप लोग को इधर बताया है, तो आप लोग ऐसे करें, इस चार्ट को 2-3 बार पढ़े, ये देखिए थीटा जो है माइनस थीटा भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर है फाइंड द डेरिवेटिव z-1 z+1 एट z इज इक्वल टू 1, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इधर आप लोगों ने वो रूल लगाने, चेन रूल। तो क्या होता है, जो बेस होती है उसको पहले इसको करेंगे, फिर इसको डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस आता है, फिर ये वैसे ही रहता है, और फिर इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है ये इसका स्क्वायर हो जाता है, तो d/d का डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आता है, और -1 को मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है। 1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो 1 ही आता है, आपको पता है। और फिर ये z+1 और z से 1 हो गया, +1 किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो तो वही आ जाता है। फिर जब हम लोगों ने इसको ओपन किया तो z से कट हो गया, तो ये 2 बन गया, तो z+1, और हम लोगों ने z की जगह अयोटा पुट की है। तो फिर ये है कि a + b के होल का स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया हम लोगों ने। ये लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे आप लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये फार्मूला हम लोगों ने ओपन किया था, अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा, और ये अयोटा स्क्वायर वो ओपन हो गया था, -1 +1, नहीं अयोटा स्क्वायर -1 +1, तो ये दोनों कट हो गए थे, तो 2 अयोटा रह गया था, 2 और 2 ये कट हो गए, तो 1/अयोटा आ जाता है। ये हमारे पास ये वाली क्वेश्चन है 1 + z², और आप लोगों ने करना है इसको 1 + z² + 2z की फॉर्म में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 + z को 2 बार लिख लिए,
अगर माइनस होता तो प्लस माइनस दो बार खोलते हैं, लेकिन इधर देखिए प्लस है तो एक ही बार, मतलब ऐसे ही खोलेंगे, एक बार इसमें प्लस में, एक बार इसमें प्लस में। तो फिर इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया है, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू बनती है, ये दोनों ऐड होते हैं तो 2z प्लस जी स्क्वायर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर लिमिट वाला दी होती तो आप लोग लिमिट वाला पुट कर लेना। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा है लेकिन ये लॉन्ग में आता है। कुछ लोग एल हॉस्पिटल रूल बोलते हैं लेकिन ये रियल में लोपिटल रूल होते हैं, ठीक है। ये तब लगता है जब हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप की कोई फॉर्म वगैरह आ जाए, ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसा आ जाए क्वेश्चन जो कि ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म भी हो, तब भी हम लोग जो है लोपिटल रूल करते हैं, यानी कि हम लोग डायरेक्ट लिमिट नहीं पूरी करते। जब हम लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या फिर ज़ीरो बाय ज़ीरो की फॉर्म में होती है, तो हमारे पास तो फिर सोल्यूशन ही होता है। तो हम लोग ऐसे करते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, फिर हमारे पास फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है ना। तो इसका डेरिवेटिव लिया, फिर इसका डेरिवेटिव लिया, तो डी जी बाई डी जी 1 हो जाता है, तो -1 ये वैसे ही रह गया। ये 1 है ना, तो इसका जब डेरिवेटिव लेते, जब कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इंटीग्रेशन प्लस सी हो जाता है या साथ एक्स आ जाता है। अगर इधर इंटीग्रेशन होता है तो इधर एक्स, हम लोग इधर एक्स लिख देते, लेकिन ये है कि इधर हम लोग ना कॉन्स्ट डेरिवेटिव में कांस्टेंट ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाता है, फिर जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, तो 2z प्लस जी का जब लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इधर हम लोग जब वैल्यू पुट की एक्स इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी होता है, तो 1/0 1 बाय इन्फिनिटी किस चीज़ के इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा आंसर हमारे पास आ गया है कि ये चीज़ कन्वर्ट कर रही है। अगर हमारे पास होता कि इधर इन्फिनिटी आ जाता, 1/0 बनता, अगर 1/0 तो इन्फिनिटी हो तो वो डाइवर्ज करता है, ठीक है। कन्वर्ज और डाइवर्जन ये वाला इसका आप लोग कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर लिमिट जी अयोटा z-1 जी स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास है, और हम लोग डायरेक्ट पुट करते हैं तो हमारे पास जो है वो वैल्यू थोड़ी सी हो जाती है, उसी तरह सेम आती है। तो हम लोग जो है, अगर अच्छा इधर अगर होता है ना इन्फिनिटी इस टाइप, तो हमारा वो आंसर सही नहीं निकलता, तब हम लोग एलोपिटर रूल वगैरह लगाते हैं। तो इधर हम लोग पुट किया है, लेकिन हम लोग जब आता है इस तरह फॉर्म आती है तो हम लोग वही चीज़ सामने मल्टीप्लाई करते हैं। इधर जी की जगह योटा पुट किया है ना, तो हमने ये डिनोमिनेटर को सामने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी किया है, लेकिन क्या जो ये वाला साइन होता है ना, ये वाला ये बदल जाता है, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। ये सामने एक दूसरे से मल्टीप्लाई और ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई है, तो ये बीच में प्लस माइनस आता है, वो कट करके मैंने लिखा है z⁴ - 1, और अयोटा अयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई वगैरह होंगे तो ये अयोटा स्क्वायर -1, ये अयोटा है माइनस अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 -1 प्लस हो गया है +1, तो अयोटा स्क्वायर, ये देखें अयोटा स्क्वायर और अयोटा स्क्वायर फोर्थ है ना, -1 क्या हो गया है, +1। तो फिर हम लोगों ने इधर ये भी माइनस अयोटा, ये भी माइनस अयोटा, अयोटा 2 अयोटा +2 -1 +1 एंड -1, तो क्या हो गया 0। तो 1/0 जो होता है उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। अगर आ गया ना एमसीक्यूज में तो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो ये डाइवर्ज कर रहे हैं। फिर है जी, ये वैसे ही मैंने रफ वर्क ऊपर किया हुआ तो वो उसको आप लोग छोड़ दें। z के ऊपर मॉड है, तो सी आर क्वेश्चन से सॉल्व करें, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो जी एक्स प्लस अयोटा वाई की इक्वल होता है, ये हम लोग वो दे नहीं गए, लेकिन ये हम लोग के माइंड में होता है, ये मतलब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट रख लेना है कि z = x प्लस अयोटा, और जी के ऊपर जब मोड लेते हैं, तो मैंने पिछले सारी वीडियो में बताया, आप उनको देख लें कि जब हम लोग किसी चीज़ का मोड लेते हैं तो सेंटर वाला जो साइन होता है वो बदल जाता है। जी करेंगे तो -x माइनस अयोटा वाई, ये -x रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2 अयोटा वाई आ जाता है हमारे पास। इधर अब देखें x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू है, देखिए y के साथ है और इधर x क्या है 0, तो u एंड v, मैंने आपको बताया ना x को u भी बोलते हैं और इसको v बोलते हैं। तो ये देखिए
u इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 2, वाई यू एक्स करते हैं तो भी 0 आता है। और इस साइड हम लोग जस्ट इसको सोल्व कर रहे हैं x की तरफ से, तो x की तरफ से u y भी है 0 है, क्यों? क्योंकि x की तरफ तो कोई ना वैल्यू ही नहीं आ रही, हमारे पास 0 ही है। इधर हम लोग करते हैं कि इधर तो हमारे पास x की वैल्यू 0 है, ये साइड तो है ही 0, लेकिन इधर हमारे पास y की वैल्यू 2 है। इसको इसको और इसको इक्वल जब करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 2, और इस दोनों को इन दोनों को इक्वल करते हैं तो 0 0 होता है। तो ये सेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा, तो ये है वो इसका इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड। सो एफ जी यानी कि जो इसका डेरिवेटिव है जी का वो डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर है एफ जी एग्जिस्ट कर रहा है जी जी नॉट पे, तो हम लोग इधर वैल्यू को आगे कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू ये है और वाई एम की वैल्यू ये है, तो जी स्क्र बाई एक्स है, ये आप लोगों ने माइंड में रख लेना है कि जी स्क्र बाई एक्स, एक्स क्या है ये वाली वैल्यू, वाई इज इक्वल टू एम एक्स के साथ जो वैल्यू आती है, ठीक है। फिर जी की जगह हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी जी वाली, और वाई की इधर फिर हम लोगों ने फार्मूला ओपन कर लिए ए प्लस बी के होल के स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो बी के स्क्वायर में योटा का स्क्वायर आ जाता है तो -1 बन जाता है, और -1 वाई स्क्वायर प्लस 2 अयोटा एक्स वाई, और ये एक्स है, ठीक है। इधर अब जब जिधर जिधर वाई आ रहा है ना, तो इधर हम वाई की जगह एम एक्स लिख देंगे जो इन लोगों ने खुद हमें दी है। तो हम लोग इधर खुद हम लोग अब पुट कर रहे हैं एम स्क्र एक्स स्क्र 2 अयोटा एम एक्स, और एक्स इधर भी एक्स और इधर एक्स स्क्र था, तो एक एक्स ऊपर से कॉमन ले लिया, और फिर वो ये नीचे वाला दोनों कट हो गए, तो जस्ट एक एक्स रह गया, क्योंकि इसके पास भी एक्स स्क्र था, इसके पास भी और इसके पास भी। तो आप लोग पता है जब सबके पास होता है तो हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं सेम हो चीज़ में। तो एफ जी जो है एग्जिस्ट कर रहा है एफ जी इज इक्वल टू 0 में, ये ए था ये बी और इसको सी बोलते हैं। एफ जी नॉट जी नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आर कंडीशन आर सेटिस्फाइड, एफ इज अ कॉन्टिन्यूस। इधर इन लोगों ने बताया था जी इज इक्वल टू जी नॉट, जब जब हम लोगों ने क्वेश्चन को एक्स में कन्वर्ट किया तब हम लोगों ने लिमिट को भी एक्स में कन्वर्ट कर दिया। देखिए इधर मैंने एक्स को नॉट में पुट किया है, रिड्यूस टू रियल फॉर्म, ये क्वेश्चन स्किप कर दें। फिर है जी एवेलुएट जी माइनस अयोटा जी स्क्वायर -1, तो हम लोगों ने क्या किया जी -1 जी स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो हम लोगों ने अच्छा इधर क्वेश्चन ये था, और इसको अयोटा की जगह हम लोग -1 पुट कर देते, एक बार प्लस में खोला एक बार माइनस में, तो 1/z आ जाता है, और ये दोनों जी मिलके तो ये बन जाता है, ठीक है। फिर इधर फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये वाली है, और इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है, तो जी इन लोगों ने दे दिया है -1 प्लस अयोटा, आर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई होती है, मैंने आप लोगों को बताई है, ये एक्स होता है ये वाई होता है, वैल्यू पुट करते हैं, ये 1 है ये भी 1 √2 आता है, टेन थीटा क्या है ये एक्स है ये वाई है, वाई बाय 1/1 करते हैं तो 1 आता है, टेन 1 π/4 होता है, किस क्वाड्रेंट में ये आप लोगों ने माइंड में रखना है, माइनस एक्स जो है वो माइनस है और वाई प्लस में, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि π-π/4 होगा, तो ये -5/4 आ जाएगा। आर में हम लोग वैल्यू पुट की है, इधर आर ई अयोटा थीटा होता है ना, तो आर हमारे पास था √2, आर ये निकला है ना ये देखें, और ई अयोटा क्या है और थीटा क्या है 5π/4। इसको मज़ीद आगे कॉस साइन वाले में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा, तो ये वाला आप लोग ना करें, इधर से आप लोग शुरू करें, z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा, और इसको जब हम लोग मोड़ लेते हैं तो x माइनस वाई अयोटा आ जाता है, या योटा वाई आ जाते हैं, बाद में लिखे पहले लिखे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों को ऐड किए हैं, तो एक हम लोगों ने बेसिकल जो फाइंड करना है एक्स की वैल्यू निकाली और वाई की वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसको छोड़ दें, ये वैसी है, एक्स निकाले तो ये आए और वाई निकाले तो हमारे पास ये आए, तो इधर ये वाली वैल्यू एक दूसरे से कट हो जाती थी, तो 2x बन जाता था, 2 इधर हम लोगों ने डिवाइड कर दी, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे के जब आती है डिनोमिनेटर में तो वो
टू बन जाती, मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड बन जाती है। तो इधर टू था तो इधर भी टू आ जाएगा। ठीक है, तो इधर टू आ गया। तो z प्लस z के ऊपर मॉड डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू एक्स, ये हमारे पास एक वैल्यू इक्वेशन वन हासिल हो गई है। फिर इधर हम लोग ने z वही है, z के ऊपर मॉड लिया और z को हमने इधर माइनस करें, उधर ऊपर प्लस किया इधर माइनस कर दें और ये दोनों कट हो जाएंगे तो टू अयोटा y आ जाएगा। टू इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर ले आए, अयोटा को भी हम लोग ले आए हैं। तो ये देखो हमारे पास इक्वेशन टू भी हासिल हो गया। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। फिर मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ सेंड कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।